देखिए, अहले हदीस जो मनहज है इसको समझ लें कि मनहज अहले हदीस क्या है। सबसे पहले रास्ता सहाबा ताबईन अतबा ताबईन और आइमा मुहद्दिसीन उनके रास्ते पर चलते हुए कुरान किताबुल्लाह और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की सच्ची सुच्ची अमली पैरवी करना। हमारे अक़ीदे की असास और बुनियाद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, और उस तौहीद तक जो रसाई है वो शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत को मानना कि आप अल्लाह के आखिरी नबी रसूल है, आपके बाद कोई नबी रसूल पैदा नहीं हो सकता। ऐसे ही तमाम सहाबाए किराम का अदब, सहाबाए किराम के अंदर ही अहले बैत शामिल हैं, सहाबाए किराम के अंदर ही अहले बैत शामिल हैं, यानी अहले बैत और तमाम सहाबाए किराम से मोहब्बत और उनके ईमान और जन्नती होने का यकीन रखना, और इसी तरह दीन इस्लाम को कामिल मुकम्मल दीन समझना और कुरान और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को मुकम्मल रहनुमाई करने वाला सिलेबस समझना। तो ये जस्ता जस्ता जो चीदा चीदा बातें हैं। इसी तरह सहाबाए किराम में जिस तरह हज़रत अबू बकर से हमें मोहब्बत है, इसी तरह वो अदना सहाबी जिसने नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत को एक लम्हा पाया उससे भी मोहब्बत है। शरफ़ सहाबियत में तमाम सहाबा यकसा बराबर हैं। अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ाइल और मनकबत यानी फ़जीलत जो है वो अता की है, जिसको अल्लाह ताला और उसके रसूल ने बयान कर दी है। करबला का वाक़या जो है इसके बारे में हम बिल्कुल लाइल में ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जो सानिहा करबला है इसके बारे में इफ़रात व तफरीत है। बाज़ लोग नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी और न जाने क्या कुछ कह देते हैं। ऐसे लोग नस भी हैं जो अहले हक़ से और अहले सुन्नत से खारिज हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो यजीद के इतने कसीदे पढ़ते हैं और हद से गुज़र जाते हैं। इस सिलसिला में सबसे बेहतरीन और अदल पर मबनी जो तबसरा है वो शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का है कि ना हम गाली देते हैं और ना ही हम मोहब्बत का दम भरते हैं। वो बादशाहों में से एक बादशाह था जो गुज़र चुका, और उसके दौर में 3 कभी काम सरजद हुए, अहले बैत का कत्ल, वाक़े हर्रा और इस जैसी जो चीज़ें हैं। तो बात यह है कि अहले हदीस का मनहज ये है कि हम जालिम से जालिम बंदा, जालिम से जालिम यानी वो मुसलमान जिसने किसी सहाबी को कत्ल किया, जैसे हज्जाज बिन यूसुफ है, बहुत जालिम है, तो ऐसे जो हुक्मरान हैं उन पर लानत के कायल नहीं है। एक बंदे ने शराब पी ली थी, उसको कोड़े लगे, तो एक सहाबी ने उस पर लानत की, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दा ख़बरदार, इस पर लानत नहीं करना। तो अहलुस सुन्नह वल जमा का मनहज क्या है? हम किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहते, किसी मुसलमान को लानती नहीं कहते, किसी मुसलमान को जहन्नमी नहीं कहते। ये हमारा मनहज है। तो इस मनहज की वजह से यजीद की तकफीर करना, उसको लानती जहन्नमी कहना, हम इसको राजे नहीं समझते, दुरुस्त नहीं समझते। लेकिन वो जालिम बादशाहों में से बादशाह था जिसके दौर में कभी काम सरजद हुए हैं, जो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है। वो माहिर है, मुहद्दिस भी और अखबारी भी, और राफ़िदियों के रद्द पर उन्होंने मिनहाजुस सुन्नह जो किताब लिखी है उससे बेहतरीन आज तक कोई किताब नहीं लिखी गई। तो इसलिए माहिर फ़न उसकी जो स्टेटमेंट और बात है हम समझते हैं वो ही मोतबर है। और अगरचे बाज़ असलाफ़ में से यजीद पर लानत को रवा और जायज़ रखा गया है, लेकिन हम इसको दुरुस्त नहीं समझते, इसको राजे नहीं समझते। हम वही राजे समझते हैं जो हमारे असलाफ़ ने, आइमा मुहद्दिसीन ने
और बिलखुसूस शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है। अच्छा, छोटा सा सवाल, आपने एक बात की है कि हम यजीद को जहन्नमी नहीं समझते या उस पर लानत नहीं करते। नहीं समझना ना, ठीक है, एक बात समझें। जी जी, हमारा ये मनहज है। मिसाल मैं इसकी देता हूँ। अभी गुज़िश्ता दिनों लाहौर एक तारीख़ी मस्जिद में किसी जोड़े ने रक़्स किया है, किसी अदाकार ने। तो मैंने देखा कई लोग जो हैं वो कहते हैं वो लानती है। भाई इस तरह जायज़ नहीं है ये रक़्स करना। कोई बंदा शराब भी पिए, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, कि किसी आदमी का ज़ानी होना यकीनी तौर पर हमारे इल्म में है। तो इस्लाम के अंदर किसी भी गुनाहगार पर नामज़द जो लानत करना है ये जायज़ नहीं है। सिर्फ इतना बता दें कि मतलब ये तो ना हो सकता है कि जो कत्ल हुआ है और कातिल है, ठीक है, ये एक शहीद हुआ है, नहीं जन्नती तो नहीं ना। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपकी ये जो बात है, मैं इसको भी थोड़ा वाज़े कर देता हूँ। देखिए हम जो है हमारी सारी हमदर्दियाँ अहले बैत के साथ हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हैं। हम ये कहते हैं जिस बंदे की भी कत्ल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु में शिरकत कौलन अमलन फ़ेल से हत्ता के इशारे से भी है तो अल्लाह ताला की भी उस पर लानत, अल्लाह के बरगुज़ीदा जो लोग हस्तियाँ उनकी भी लानत और हमारी तरफ से भी। और रही बात कि यजीद हाकिम वक़्त था, तो बहैसियत हाकिम वक़्त रियासत के अंदर गैर शरी जो आमाल होते हैं, हाकिम वक़्त को उससे बरी नहीं किया जा सकता। अब जो चीनी महंगी हुई है, इमरान खान ने तो नहीं कहा कि महंगी करो, लेकिन हम ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं? बोलिए, इमरान खान को। इसी तरह ये जो बहरान पेट्रोल का पैदा हुआ, इसका हम ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं? हाकिम को। तो वो हाकिम था और उसकी हुकूमत में सैयदना हुसैन और उनके रुफ़क़ा का कत्ल किया गया। और सबसे नरम तर बात भी करें, क़िसासन किसी को कोई सज़ा नहीं दी गई, जिससे ये बात नुमायाँ होती है कि वो कसूर से बरी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अगला खुतबा इस पर। ये असल में कुछ मौजू ऐसे होते हैं जो पुरफितन होते हैं। मिसाल मियाँ बीवी के मसाइल हैं, जिनसी ताल्लुकात के, इसको मिंबर पर बयान नहीं किया जा सकता, अगरचे ये शरीयत का हिस्सा है। हमारा ये मुआशरा मखलूत मुआशरा है, इसमें कुछ लोग राफजी हैं, कुछ नासबी हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो मोतदल हैं। तो ख़तरा होता है बलवा लड़ाई का। हमने तो हक बात करनी है। नहीं वो देखिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह हक बात कर रहे हैं ना, ये सवालों जवाब का सेशन है, रिकॉर्ड हो रहा है, आन दायर हो रहा है, लाइव चल रहा है। तो ये एक इजहार की एक मजलिस है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुल्लम खुल्ला हम इजहार कर रहे हैं। जो खुतबा जुमा है उसका मकसद होता है लोगों के दिलों को नरम करना, करीब करना, जो मुश्तरका चीज़ें हैं उसके बारे में बात करना। बाज़ हमारे खुतबा उलमा इन चीज़ों को ऐसे माशरों में बयान करते हैं जहाँ पे 100% लोग या 99% लोग उनके नज़रियात के हैं, जैसे कवैत में, सऊदिया में, दीगर ममालिक में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी जो चीज़ें हैं उससे लड़ाइयाँ, झगड़े और बलवे जन्म लेते हैं कि जिसका जो फितना है वो बड़ा है। वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, ये जो फितना है लड़ाई झगड़ों का, ये कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए माशाल्लाह कई लोग हैं जो मेरे करीब आते हैं, तो अल्लाह ताला मोहब्बत दीन की डालता है तो वो चेहरों पर दाढ़ियाँ भी आ जाती हैं, नमाज़ों की पाबंदी भी आ जाती है। लेकिन अगर मैं जिस तरह मुतशद्दिदाना वाज़ किया जाता है कि फ़लाँ काफिर है, ये भी जहन्नम में है, वो भी जहन्नम में है, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की जो सिखाई हुई हिकमत है उसके भी मुनाफी है। आसानियाँ करें, मुश्किलें ना करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी इजहार करने में कोई कोताही और कमी नहीं की। लेकिन बरसरे मिंबर इसको हम समझते हैं कि बरसरे मिंबर वो चीज़ बयान करनी चाहिए जो दीन और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मल हो गया। जो उसकी बाद की चीज़ें हैं वो मिंबर पर नहीं होनी चाहिए। मिंबर का ताल्लुक़ इस्लाम से है, कुरान से है, सुन्नत से है। सैयदना हुसैन के फ़ज़ाइल बयान करे, कुरान और सुन्नत है। लेकिन बाद के जो वाक़यात हैं
उन पर इशारतन तो बात हो सकती है लेकिन सराहतन नहीं। अब ये सवाल जवाब की नशिस्त है, आप इसमें अल्लाह ताला की तौफीक से जो भी सवाल करेंगे, अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया है या जो मैंने सीखा है अपने असातिज़ा से, उससे इंशाअल्लाह मैं खुल्लम खुल्ला अल्लाह की तौफीक से इज़हार करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, कभी भी आप कमी नहीं देखेंगे। मैंने गालियों की परवाह किए बग़ैर हमेशा हक़ का साथ दिया अल्लाह ताला के फजल करम से। और जो दोस्त अहबाब मेरे साथ उठते बैठते आते जाते मुझे सुनते हैं, वो मेरे इस मिजाज से बखूबी वाकिफ़ हैं। दुनियावी तौर पर भी उलमा की आज़माइशें होती हैं, बड़े बड़े लोग हमें पैसे लगाते हैं कि हक़ से हट जाएं, और ये बड़ा मुश्किल होता है कि इंसान जो है वो अखलाकी, मुआशरती और फिर माली दबाव के बावजूद हक़ बात कहे। अल्लाह ताला इसी अज़म पर मुझे ज़िंदा रखे और इसी अज़म पर मुझे मौत दे। यहाँ जामिया में पढ़ाने और ख़ुतबा के दौरान कई ऐसे मौक़े आए हैं कि इंतज़ामिया ने मुझे मिस यूज़ करने की कोशिश की। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया कई दफ़ा, लेकिन मैंने ये कहा कि मैंने इस मनसब से अल्लाह ताला के फ़ज़ल से गद्दारी नहीं करनी, अल्लाह ताला की तौफ़ीक और रहमत के साथ। आप ये जो लोग मुस्तकिल आते हैं जाते हैं, उनको पता है कि इंतज़ामिया की अगर कोई बात गलत है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक़्त एलानिया तौर पे उसका इज़हार करता हूँ, और कभी किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बना जो इस्लाम के, कुरान के, सुन्नत की जो अहकाम उमूर हैं, अशिया हैं, उनके ख़िलाफ़ हो। इन सारी चीज़ों के बावजूद ये सारी खूबियाँ अल्लाह ताला की तरफ से हैं। किसकी तरफ से हैं? और सारी खामियाँ हमारी हैं, इसमें मेरी कोई अपनी खूबी नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।